दोस्तों, जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु होती है और उसके शरीर का अंतिम संस्कार अग्नि के द्वारा किया जाता है, तो यही समझा जाता है कि उसके भौतिक शरीर से जुड़ी सारी वस्तुएं भी समाप्त हो जाती हैं। आमतौर पर सभी का मानना है कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ कर्मों के अलावा कुछ भी नहीं किया जाता है, लेकिन यह सत्य नहीं है। हिंदू धर्म ग्रंथों और वेद पुराणों के अनुसार मनुष्य के शरीर की मृत्यु के बाद उसके शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है, जिसके बाद उसकी आत्मा यमलोक की यात्रा शुरू करती है, जिसके बाद उसकी कुछ चीजें आत्मा से जुड़ी हुई होती हैं, जो इस यात्रा पर जाती हैं। और जब भी वह आत्मा किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, तो उस नए शरीर में यही वस्तु आत्मा के साथ जाती है। अर्थात जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसके साथ यह 5 वस्तुएं भी उत्पन्न होती है, और जब वह आत्मा 5 तत्वों में से एक ही जन्म लेती है तो वह आत्मा के साथ जाती है। उनका अगला जीवन भी प्रभावित हुआ है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि वह कौन सी चीजें हैं जो व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी समाप्त नहीं होती है और मृत आत्मा के साथ जाती है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल भक्ति सागर में। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण भगवान को अपना आशीर्वाद दें। गरुड़ पुराण में जिन नी का उल्लेख किया गया है, उनमें से सबसे पहले मोह और दर्शन। गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे मोह माया त्याग कर संन्यास लेकर भगवान का विमोचन किया जाना चाहिए, क्योंकि जब किसी विशेष इच्छा की मृत्यु हो जाती है तो वह आपसे प्रार्थना करता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो किसी भी वस्तु का अभाव हो जाए तो उस वस्तु की चाहत होती है, उसके बाद उसका पीछा नहीं किया जाता है, सुखों की चाहत छोड़ दी जाती है, एक प्रकार की कामना की जाती है। उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। अगले जन्म में राजा को ही हिरण के रूप में जन्म लेना पड़ा, इसलिए इच्छा और इच्छा को अपने मन पर हावी नहीं होना चाहिए। इसके साथ गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब मृत्यु निकट आ जाए तो सभी वस्तुओं का त्याग कर ब्रह्मा का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के समय व्यक्ति जो भी कहता है वह इच्छाएं और अभिलाषाएं अपने साथ रखता है, उसे अपनी इच्छा के अनुसार छोड़ देना चाहिए, जो उसके ग्रंथ मार्ग में बाधक है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति कर्ज चुकाता है तो उसे अगले जन्म में अपना कर्ज चुकाना पड़ता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति कर्ज लेता है उसे दुनिया भर में किसी भी स्थिति में या किसी भी रूप में ऋण चुकाना पड़ता है। उस व्यक्ति के यहाँ कर्म करना यह है कि जब तक वह कर्ज नहीं चुकाता तब तक उसे मोक्ष नहीं मिलता। इसके अलावा अगर आपने किसी पर कर्ज दिया है और उस व्यक्ति का कर्ज चुकाने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है तो आपको वह कर्ज मिलता है। वसूली के लिए भी बार बार जन्म लेना पड़ सकता है, इसलिए आपके लिए यही उचित होगा कि आप ऐसे व्यक्ति को मही माफ कर दें और ऐसे ऋण को दान समझकर भूल जाएं। इसी में आपका उद्धार है। दोस्तों, मृत्यु के बाद तीसरी चीज जो आत्मा के साथ जाती है वह है पुण्य। आपने अक्सर अपने घर के बुजुर्गों से सुना होगा कि दान और परोपकार कभी खाली नहीं जाता। इसका उल्लेख शास्त्रों में भी मिलता है। जीवन में अगर कोई अजनबी आपकी मदद करता है तो शायद इसका मतलब है कि वह आपके द्वारा पिछले जन्म में किए गए दान और परोपकार को चुका रहा है, इसलिए दान पुण्य यह हमेशा करते रहना चाहिए। यह व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी उसके साथ रहता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जिस तरह व्यक्ति के बुरे कर्मों का हिसाब भगवान के पास होता है, उसी तरह वह अच्छे कर्मों यानी पुण्य का भी हिसाब रखते हैं। शास्त्रों में दान की तुलना बैंक में जमा किए गए धन से की गई है, जो हर समय बुरे वक्त में काम आता है। एक व्यक्ति अपने जीवन काल में जो भी अच्छे कर्म करता है उसका श्रेय उसके खाते में चढ़ा दिया जाता है। इसके बाद अगली चीज जो आत्मा के साथ जाती है वह है कर्म। गीता में कहा गया है कि कर्म के बिना मानव जीवन संभव नहीं है। हर पल लोग अच्छे या बुरे काम करते हैं। जब मृत्यु निकट आती है
तो उसके कर्मों से ही यह निर्धारित होता है कि वह परलोक में सुखी रहेगा या दुखी। इनका परिणाम आगे चलकर जीवन में अच्छे या बुरे परिणाम के रूप में सामने आता है। कर्म 7 जन्मों तक मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ते। इसके उदाहरण महाभारत में भी मिलते हैं। जब तीरों की शैया पर लेटे हुए भीष्म ने भगवान कृष्ण से पूछा कि उन्होंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके कारण उन्हें ऐसी मृत्यु का सामना करना पड़ा, तो भगवान कृष्ण ने उन्हें 7 जन्म पहले की घटना याद दिलाई। 7 जन्म पहले भीष्म ने एक अधम सांप को उठाकर नागफनी के कांटे पर फेंक दिया, जिसके फल स्वरूप भीष्म को भी बाणों की शैया प्राप्त हुई। कर्म मनुष्य का साथ कभी नहीं छोड़ता, इसलिए दोस्तों हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। 5वीं चीज जो आत्मा के साथ जाती है वह है ज्ञान। दोस्तों ज्ञान इंसान को भीड़ से अलग करता है। ज्ञान से आप लोगों पर अपनी एक अलग पहचान और छाप छोड़ने में सक्षम होते हैं। इसलिए मृत्यु से पहले आप जितना ज्ञान अर्जित करेंगे वह आपके बहुत काम आएगा। दरअसल ऐसा माना जाता है कि जो गुण व्यक्ति जीवित रहते हुए सीखता है वह मरने के बाद भी उसके साथ रहते हैं। इसलिए अपना समय अच्छे ज्ञान और गुणों को सीखने में व्यस्त रखें। गमे भी कहा गया है कि ज्ञान और दान कभी नष्ट नहीं होते। पुराणों में जन्म और पुनर्जन्म का उल्लेख मिलता है। कई बार बच्चों को बचपन में ही पिछले जन्म का ज्ञान होने का मामला भी सामने आया है। यह बात वैज्ञानिकों ने भी मानी है कि पिछले जन्म में अर्जित ज्ञान व्यक्ति के साथ अगले जन्म में भी ज्ञान एक ऐसी चीज है जो मनुष्य का साथ कभी नहीं छोड़ता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि 3 दिन 13 महीने या साल भर में आत्मा को नया शरीर धारण करना पड़ता है। जो आत्माएं नए शरीर को धारण नहीं करती वह पितृलोक और स्वर्ग लोक चली जाती है या मृत्यु लोक में भटकती रहती है। इसी तरह हर स्थिति में अच्छे कर्म करना ही एक सुंदर भविष्य का आधार है। दोस्तों उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि कौन सी चीजें बनाई जाती हैं। लोगों का पीछा न छोड़े, देर के बाद इनसे बाहर निकले। हमें अपनी जीवन साख और नियंत्रण के साथ जीना होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने बंधन बांधव को शेयर करें और ऐसे ही